अवधपुरी सोहए ही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। और सूर्य को देख करके देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्या इस प्रकार से शोभित हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब भगवान के दर्शन के लिए रात्रि आई है। रात्रि प्रभु के दर्शन करना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, लेकिन सूरज को देख करके शर्मिंदा हो गई, लाज लग गई उसको, तो संध्या की संध्या बनी रह गई। तदपि बनी संध्या अनुमानी। सूर्य को देख करके सब चाह गई, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। जो गौ धूली बेला का जैसा समय होता है, ऐसा समय अयोध्या में उस वातावरण का हो गया। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मनहु अरुणारी। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है, लालिमा जो होती है। और महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण हैं। महलों में मणियाँ लगाई गई हैं, चमक रही हैं दूर से, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। तो आकाश की जैसा वहाँ वातावरण बन गया, क्योंकि जो धुआं होता है उसका रंग भी आकाश जैसा होता। अगर का इतना धुआं फैला हुआ है, वहाँ पर मणियाँ उसमें धुएं में चमक रही हैं, तो तारे जैसे दिखाई दे रहे हैं। मानो तारागण। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजमहल में जो कलश लगा हुआ था, इस सबके ऊपर शिखर पर वह चंद्रमा की तरह से प्रकाशित हो रहा है। कितना सुंदर उपमाया दे रहे हैं। मंदिर मने समूह जनु तारा, नृपग्रह कलश सो इंदु तबारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखुर समय जनु सानी। राजभवन में जो अति कोलाहल वाणी से वेद धुनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। जानते हैं शाम को पक्षी, आप कभी सुने हो? मेरे आश्रम में ऐसा होता है, जहाँ भी ऐसी जगह होती है जहाँ एकांत में और वन में, जहाँ पर बहुत सारे पौधे हों, बड़े बड़े वृक्ष हों, वहाँ पर आप अगर रुकेंगे, वहाँ पर पक्षी रहते हैं। कोई दुष्ट नहीं रहने देवे तो अलग बात है, लेकिन वहाँ रहते हैं। तो शाम को जब सूर्यास्त होने लगता है तो पक्षी बंधु मनुष्य ने सारी मर्यादाएं तोड़ी हैं, बाकी प्रकृति में किसी ने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। वो अपने समय पर आकर के अपने घोंसलों पर आ जाते हैं और अपनी बातें करते हैं। आप सुनिए उनको ध्यान से, कभी भी सुनिए, बड़ी देर तक बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से बतलाते हैं तुम्हारा कैसा रहा आज का, भाई क्या क्या रहा, कहाँ तक आप आज भ्रमण करके आए, क्या पाए, भोजन में बच्चों के लिए क्या दिया, आज अपने लिए क्या पाया। सब बातें वो पक्षी लोग शाम को आप सुने, बड़ी बढ़िया मस्ती में बातें करते हैं। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखुर समय जनु सानी। ऐसी वेद धुनि राजा दशरथ के महलों में हो रही है, मान लो पंछी संध्या के समय में अपनी अपनी कोलाहल सुना रहे। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। बंधुओं, झूठ साच तो परमेश्वर जाने, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है और होता है, ऐसा हुआ है, भारत के ग्रंथों में बहुत बार बताया गया है। उस कौतुक को, उस आश्चर्य को देख करके सूरज अपनी चाल भूल गए। अब वैज्ञानिक ढंग से जो कहते सूरज नहीं पृथ्वी घूम रही है, नहीं, वो भी मैं तो उतना वैज्ञानिक नहीं, पर मेरा अपना मानना है कि पृथ्वी तो घूम ही रही है, लेकिन सूरज भी घूमते हैं। इस ब्रह्मांड का कण कण घूमता है, इस ब्रह्मांड के 9 ग्रह घूमते हैं, अपनी अपनी धुरी पर अपनी अपनी चाल से सभी घूम रहे हैं। केवल पृथ्वी ही घूम रही है ऐसा नहीं है, वह भी घूम रहे हैं। तो कोई यूं कहे कि भाई सूरज तो चलता ही नहीं है, यहाँ पर लिख दिया कि भाई सूरज रुक गए, सूरज भी चलते हैं। यहाँ पर उसी बात का वर्णन है कि कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। मानो कि सूर्य भूल गए अपने रास्ते पर चलना और रुक गए। अगर ऐसा नहीं है तो ये मान लो पृथ्वी रुक गई।
अर्थात वह जो संध्या का समय वहां था, वह समय बना रहा कितने दिन तक? 1 महीने तक। 1 महीने तक 30 दिन के बराबर समय निकल गया। अयोध्या की बात है बंधु, सारे संसार में क्या हुआ होगा वहां की बात नहीं है। अयोध्या में उतना ही प्रकाश रहा कि जितना वह समय पर था। उसके बाद न अंधेरा हुआ न सूरज निकला। वही 1 महीने तक वैसा ही रहा। सूरज भी स्थित हो गए, या पृथ्वी, मानो के 9 ग्रह अपनी अपनी स्थिति में रुक गए। यदि कोई वैज्ञानिक ढंग से लोग तर्क कर सकते हैं कि भाई सूरज रुक जाएगा, तो मेरा भी मानना है बंधु कि यदि सूरज रुकेगा तो, क्योंकि ये 9 ग्रह एक दूसरे से हर तरह से जुड़े हुए हैं। अब तुमको कोई रस्सी डोरा लग रहे नहीं, इनका अपना अपना आकर्षण है। अब आपके सगे संबंधी नाते रिश्तेदार होते हैं, या आपके जो प्रिय लोग होते हैं, आप उनसे कैसे जुड़े होते हैं? ये सबका अपना अपना आकर्षण है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ये उसी आकर्षण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक में जब कुछ भी असंतुलन होता है तो 9 के 9 पर असर पड़ना ये स्वाभाविक है। तो मानो बंधुओं, उस समय पर 195वां दोहा है ये बालकांड का कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। इन बातों को लेकर के लोग तर्क करते हैं भाई सूरज भी क्यों रुक गया होगा क्या, और सूरज कैसे रुक सकता है? होता हो हुआ, 9 ग्रहों की अपनी गतियां रुक गई, और उसी तरह का अनुमान बना रहा। मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई। 1 महीने के बराबर का वह एक दिन हुआ, इसका भेद कोई नहीं जाना। क्योंकि लोगों को तो लग रहा था अभी शाम में अभी राम जी का जन्म हुआ, अभी तो जो है ना सब कार्यक्रम चल रहा है। इतना आनंद हुआ कि 1 महीने तक का एक ही दिन हुआ, और लोग उसी कार्यक्रम में लगे रहे। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ में उस सुंदर स्वरूप को, उस परम आनंद को, उस दिव्य आनंद को देख करके वो भी आनंदित होकर के वहीं रुक गए। रात्रि कैसे होती है? रुक गए वहीं पर। जब सूर्य नारायण आगे चले तब रात्रि आवे, पर वो नहीं गए। 1 महीने के बराबर का एक दिन हुआ। ये 95वां 195वां दुआ था। अब ये तो यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी को बता रहे हैं। ये बात कोई जाना नहीं, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। यह रहस्य किसी को भी समझ में नहीं आया, किसी ने भी जाना नहीं। सबके सब श्री राम जी का, भगवान जी का गुणगान करते हुए चलते रहे। कोई आया, कोई गया, कोई चले, सब आगे। सूर्य नारायण भी भगवान का गुण गान करते हुए दिन मन चले करत गुण गाना। सूर्य देव गुणगान करते हुए चल दिए। 1 महीने का दिन